मैं डॉक्टर किशले और मैं पटना से हूँ। मैं मेटाबॉलिक मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ और मेटाबॉलिक मेडिसिन मतलब होता है आपके लाइफस्टाइल में बदलाव। और लाइफस्टाइल में बदलाव मतलब मेनली खाने को मैं चेंज करता हूँ। और खाने में होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग खाने में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज खा रहे होते हैं, सब्जी भी खा रहे हैं और फल भी खाते ही हैं सब लोग, और ये सब ही सबसे ज़्यादा चल रहा है सभी लोगों का, फिर भी बीमार हैं। तो आप देखिएगा बीमार कौन लोग हैं? वेजिटेरियन लोग बीमार हैं। और अगर दूसरा क्लास कोई बीमार है तो वो नॉन वेजिटेरियन भी है बीमार। तो फिर लोग कहते हैं कि आप फिर नॉन वेज खाने क्यों बोलते हो? जब नॉन वेजिटेरियन भी बीमार है तो फिर कैसे कहते हो कि नॉन वेज खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी? तो मेरा यही कहना है कि नॉन वेज आप खा रहे हो तो ज्यादा आप नॉन वेज नहीं खा रहे हो। नॉन वेज के साथ आप चावल रोटी खा रहे हो। नॉन वेज का अमाउंट बहुत कम है आपका, और जब तक आप नॉन वेज के साथ चावल रोटी खा रहे हो इसका मतलब है आपका नॉन वेज एनफ नहीं है आपकी बॉडी के लिए। आप कम खा रहे हो, एक्चुअली आप कम खा रहे हो। आप डेली भी खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी के लिए कम है। अगर आप सिर्फ नॉनवेज खाकर अपना पेट भरते हो तो इसका मतलब है एग्जैक्टली आपको वही खाना है और उसी से पेट भरना है। उसके लिए कोई चावल रोटी साथ में खाने की जरूरत नहीं होती है, और आप चावल रोटी खाएंगे आप बीमार हो जाएंगे। क्योंकि मटन से बीमारी नहीं आ रही, चावल रोटी से आ रहा है। और चावल रोटी को आप मटन के साथ खाओ या सब्जी के साथ खाओ, जो बीमारी अनाज से आ रहा है वो अनाज से ही आएगा। तो मटन के रहने नहीं रहने से फर्क नहीं पड़ता। और मटन अगर रहेगा तो सिर्फ मटन ही रहना चाहिए, नॉनवेज रहेगा तो बस नॉनवेज ही रहना चाहिए। कोई प्लांट बेस्ड फूड, कोई वेजिटेरियन आइटम उसमें नहीं चाहिए इंसान को। सब लोग बीमार हो रहे हैं ये प्लांट बेस्ड फूड खा खा कर। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको नॉनवेज खाना है। मेरी डाइट में पर्सनली आप पूछेंगे आप लोग तो 80 to 90% मीन्स मोर देन 90% रहता है मेरा अंडा और मीट ही रहता है। रिमेनिंग 5 to 10% मैं थोड़ा बहुत इधर उधर खा लेता हूँ, थोड़ी सी सब्जी हो गई, कभी सैलड हो गया, कुछ हो गया। अदरवाइज पूरा मेरा मीट और अंडा ही रहता है डाइट में। नहीं कभी तो नहीं, जैसे आपका फेस्टिवल आएगा तो उसमें खाना पड़ता है क्योंकि दुकानें भी बंद हो जाती हैं इंडिया में। तो फेस्टिवल जब भी आता है आप अपना जो भी है अनाज का, जो भी आप फेस्टिवल पे स्वीट्स खाते हो वो आप खा सकते हो, और एंजॉय हर लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन बाकी पूरे साल आपको वो नहीं खाना होता है, बाकी पूरे साल आपको नॉनवेज खाना होता है। तो आप जो बोल रहे हो कि वो अनाज से तबीयत खराब होता है, क्यों? क्या है अनाज में जो कि तबीयत खराब होता है? अनाज में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, और कार्बोहाइड्रेट इंसान को खाना नहीं चाहिए। क्योंकि आप जब भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और आपकी बॉडी ऑलरेडी ग्लूकोज बना रही है, तो उसको आप जब भी बाहर से लोगे वो आपकी बॉडी के लिए एक्स्ट्रा हो जाता है। और अल्टीमेटली उसी से वही ग्लूकोज जो है एक्स्ट्रा फैट में कन्वर्ट होता है और सबको मोटापा होता है। और लोगों को लगता है यार चर्बी नहीं खा रहे हैं फिर भी चर्बी बढ़ रहा है शरीर का। चर्बी से चर्बी नहीं बढ़ता, कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है, उससे शुगर आ रहा है। और इसलिए आपको बाहर से कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, क्योंकि बॉडी बना रही है ऑलरेडी आपका प्रोटीन से, फैट से। और जब आप सिर्फ प्रोटीन और फैट खाएंगे मेरी तरह, तो आपका फैट नहीं चढ़ेगा कभी तो फिजिक। आजकल तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि मटन कम खाने के लिए कोलेस्ट्रॉल होता है, तो डॉक्टर तो खुद बीमार है ना, आप देखिए डॉक्टर को खुद हार्ट अटैक आ रहा है। वो अपना कोलेस्ट्रॉल देखते देखते उनको हार्ट अटैक आ रहा है। तो आप डॉक्टर की बात को मत मानिए ना। डॉक्टर, आपको कोई भी डॉक्टर, इंडिया का कोई भी डॉक्टर अगर मेरी तरह हेल्दी दिखे तो आप बताइए डॉक्टर की बात आपको माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? कोई दिखता ही नहीं है हेल्दी। ये जो सबका पेट है और सब चश्मा लगा के बैठे हुए हैं, इलाज कर रहे हैं। क्या इलाज करेंगे? वो खुद बीमार है। वो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट के पास, वो खुद ही डायबिटीज का मेडिसिन खा रहा है वो डॉक्टर, तो वो कैसे आपको मेडिसिन से बाहर करेगा? कोई भी डॉक्टर आप देख लीजिए, आप चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स का हो, ऑर्थोपेडिक्स का डॉक्टर मोटा है, उसका पेट निकला हुआ है, उसकी हड्डी घिस रही है, उसको खुद नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ जाती है। तो अब वो घुटना आपका नहीं बदलेगा तो और क्या करेगा? वो खुद भी बदलेगा क्योंकि उसकी भी हालत वही है। तो इसलिए डॉक्टर की बात को नहीं मानना होता है। डॉक्टर का काम होता है इमरजेंसी सिचुएशन को डील करना। जैसे ही मान लीजिए आपको इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन आया, जैसे हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो डॉक्टर का काम यह है कि वो एक्यूट बेसिस पे आपको मैनेज करेंगे, दवा देंगे और आपकी जान बचाएंगे। आपके हेल्थ को सुधारने में डॉक्टर का कोई रोल नहीं है। हेल्थ को अगर कोई डॉक्टर सुधार रहा है तो वो मैं हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट ये आया कि हर लोग इस खाने पे बीमार हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। मैं भी मोटा हो रहा था इस खाने पे। तो जब मैं मोटा होने लगा, वजन बढ़ने लगा मेरा, तो मुझे लगा कि यार कहाँ गड़बड़ हो रहा है, जिम भी करता हूँ मैं इतना ज्यादा, तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। तो फिर थोड़ा पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा, ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, तो उसको जब पढ़ने लगा ना तो मुझे समझ में आने लगा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली अनाज का है, कार्बोहाइड्रेट का है। आप कार्बोहाइड्रेट अगर खाना बंद करेंगे तो आपकी बॉडी का जो चर्बी है वो अपने आप घट जाएगा विदाउट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैंने भी वही किया, कार्बोहाइड्रेट को कम करते करते उसको बंद कर दिया।
और ये करते हुए मुझे 9 साल हो गए और 9 साल से मैं ऐसा ही हूँ। वजन मेरा 82 kg है, ना घटता है ना बढ़ता है। लेकिन 9 सालों में तो पेशेंट, मैं प्रैक्टिस तो इधर रिसेंटली लास्ट 4-5 ईयर से कर रहा हूँ। उस वक्त तो एमबीबीएस करके मैं प्रिपरेशन कर रहा था पीजी की। तो डीएनबी जनरल मेडिसिन जब मैं ज्वाइन किया टाटा मोटर्स हॉस्पिटल जमशेदपुर में, तो उस वक्त सेकेंड ईयर से मैं पेशेंट को लेना शुरू किया ऑनलाइन ही, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप पोस्ट डालते हो तो लोग आपको देख करके आपको लगता है, लोगों को लगता है कि हाँ इस डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं ओबेसिटी के लिए। क्योंकि देखिए ओबेसिटी के लिए कोई डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर सीधे मोटापा के लिए आपको दवा दे देते हैं। अभी आया हुआ भी है ओजेम्पिक करके एक दवा होती है, तो उसका इंजेक्शन भी चलता है, सीमाग्लूटाइड नाम से आता है। तो डॉक्टर सिंपली दे देते हैं आपको मेडिसिन, चाहे आपका प्रॉब्लम कुछ भी हो। डॉक्टर ये नहीं बताते कि आपका ये डाइट अगर आप बदलोगे तो आपकी सारी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी विदाउट मेडिसिन। तो मेरा क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट शुरू से रहा है जिम को लेकर के, एक्सरसाइज को लेकर के, तो मुझे समझ में आ गया था कि न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है। और उस न्यूट्रिशन को, नॉलेज को मैं अप्लाई किया अपने पे, पहले अपने घर वालों पे, देन अपने पेशेंट्स पे। और हर पेशेंट के साथ मैं सक्सेसफुल हूँ और कभी फेल नहीं करता हूँ मैं। नहीं, स्पाइस का प्रॉब्लम देखिए जनरली तब होता है ना जब ऑलरेडी आपको कहीं अल्सर है, तो मे भी हो सकता है आपको जलन बढ़ेगा, लेकिन सबको तो अल्सर है नहीं। तो स्पाइसेस का प्रॉब्लम नहीं है, आप स्पाइसी अपने अकॉर्डिंग, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग खाइए। आपको स्पाइसी पसंद है आप स्पाइसी खाइए, आपको ब्लैंड पसंद है आप ब्लैंड खाइए, लेकिन मसाले का प्रॉब्लम नहीं है। आप मसाला टिपिकल इंडियन रेसिपी में बनाइए, बस उसके साथ चावल रोटी खाना बंद कीजिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो जो मटन खाएगा रोज अगर मतलब स्पाइसी खाएगा तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, अरे खाना ही आपका वो है तो वही खाना है ना। आपका खाना जब वही है तो आप जब खाइएगा वही खाइएगा, और वरना खाइएगा नहीं। देखिए अब्रॉड में तो ऑलरेडी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इसको कर रहे हैं प्रैक्टिस, और अब्रॉड में ये थोड़ा पॉपुलर भी है ज्यादा। इंडिया में अभी बहुत लोगों को पता नहीं है ये, और पता चलेगा भी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा धर्म हावी हो जाता है लोगों पे। धर्म है, फेस्टिवल आ जाता है, सबका अपना अपना एक भगवान होता है जो कहता है कि मेरा भगवान वेजिटेरियन है, तो बहुत तरह की बातें हो जाती हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि इंडिया के लोग सब कुछ जानते हुए, देखते हुए भी इस चीज को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका भरोसा इतना ज्यादा है अपने धर्म पे, तो वो अपनी जान गंवा बैठेंगे लेकिन खाना नहीं बदलेंगे। ऐसे लोग हैं इंडिया में। तो इसलिए मेरे जैसे डॉक्टर को इंडिया में एक्चुअली रहना नहीं चाहिए, बट मैं इसलिए रहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी लोग अपनी मेंटालिटी को चेंज करें और डाइट को बदलें। आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसमें रह करके आपकी जान बचेगी नहीं, आपकी बीमारी नहीं ठीक होगी। यही मेडिसिन है, खाना भी यही है, क्योंकि आपका खाना जब सही होगा तो यही मेडिसिन की तरह काम करेगा, और आपका खाना गलत होगा तो आपको मेडिसिन को खाने की तरह खाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे मेरा एक चैनल है यूट्यूब, मेटाबॉलिक डॉक्टर के करके, तो उसमें मैं वीडियोस बनाता हूँ। मेरा नंबर उसमें फ्लैश करता रहता है लाइव सेशन में, तो मेरा नंबर पब्लिक है अभी फिलहाल, तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर उसी पे।